देखो 2.1 क्वेश्चन देखो बता दो 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। कल बताया था रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग चले गए थे, लेट हो गए थे। देखो फिर किसी दिन इसको फिर से बता देंगे। कल हम जो भी देखिए 2.1 कुछ दिया है ये कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है चेक करना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है, चल बैठ। किसी एक्सप्रेशन के ईच टर्म में वेरिएबल की पावर की होल नंबर हो तो वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ देखते क्या है 2.1 के पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि वेरिएबल की पावर ये 2 क्या होती है। आपको पता है नेचुरल नंबर का कलेक्शन ये होता है 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर इसमें 0 और मिला दो 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है। यदि किसी भी एक्सप्रेशन में ईच टर्म में वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। तो देखो यहाँ पहले टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। 2 है 2 होल नंबर है, ठीक है। s की पावर 1 की होल नंबर है। 7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 7s की पावर 0 तो 0 भी होल नंबर है, ठीक है। तो ये ईच टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। लेकिन किसी पॉलिनोमियल कि ईच टर्म में वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, तो वह एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा। क्या लिखोगे, सिंस हियर ठीक है पावर ऑफ ईच टर्म, पावर ऑफ वेरिएबल in each term is whole number in given expression. So it is a polynomial. Since here power of variable in each term is whole number, ठीक है। in given expression ये आपको शुरुआत में लिख देना चाहिए था in given, इसका ये सेट नहीं हो रहा है, ये given expression लिखो, expression power of variable in each term is whole number, so it is a polynomial. Yes. क्या लिखोगे, since in given expression power of variable in each term is whole number, so it is a polynomial. दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या लिखा है, y² + 2 √2 क्या लिखोगे, सिंस यहाँ पे देखो y की पावर 2 होल नंबर है कि नहीं है, ये √2 है तो इसको √2 और y की पावर 0 कर सकते हैं, ठीक है। सिंस इन गिवन एक्सप्रेशन
पावर ऑफ वेरिएबल इन each term is whole number, so it is a polynomial। तीसरा देखो, 3 रूट, अब फिर क्या है कि रूट 2, देखो 3 लिख सकते हो रूट 2, जैसे मान लो कहीं पर रूट ए है तो इसको लिख सकते हैं a⁴ रूट बी है तो क्या लिखेंगे a⁴ रूट एस है तो क्या लिखेंगे s⁴ रूट टी है तो क्या लिखेंगे t⁴1/2। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर को देखना है, 2 की पावर को नहीं देंगे, ये तो नंबर है ना, ये तो वेरिएबल है नहीं। यहाँ t⁴1 है, यहाँ देखो इसको क्या लिखेंगे 3 और t⁴1 कर सकते हैं और t रूट 2। यहाँ वेरिएबल का 1 है तो 1 होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल का 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है। क्या है ये होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर आ गया। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन गिवन एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज नॉट होल नंबर, सो इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो पहले में तो t⁴1/2 है, तो 1/2 होल नंबर है नहीं, क्या है रेशनल नंबर। और इसमें t⁴1 है तो 1 होल नंबर है, जबकि हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए हर एक टर्म में। इसकी पावर वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, क्या है रेशनल नंबर है। क्या होना चाहिए, होल नंबर। पर रेशनल नंबर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, तब क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, सिंस इन गिवन एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज नॉट होल नंबर। Since in given expression power of variable in first term is not whole number, so it is not a polynomial। यह एक पॉलिनोमियल नहीं, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इस टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर ना होने की वजह से यह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। चौथा पार्ट, क्या लिखा है, बाई प्लस 2/2। इसको क्या लिख सकते हैं, बाई प्लस 2, बाई की पावर 1 है तब ऊपर ले जाओ तो बाई की पावर -1। ठीक है, तो -1 होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर के मेंबर कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 ये सब। तो यहाँ पे -1 is not contained in W। ठीक है, तो -1 W में कंटेन नहीं है, इसलिए -1 होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस इन गिवन एक्सप्रेशन
पावर ऑफ वेरिएबल इन सेकंड टर्म, since in given expression power of variable in second term is not whole number, so it is not a polynomial. ठीक है, फिर क्या है यहाँ फिफ्थ नंबर, क्या लिखा है s की पावर 10, फिर क्या लिखा है s की पावर 10 by t पावर 3 और t की पावर y cos t की पावर 50 15 ऐसे 15 50 तो यहाँ वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, लेकिन एक से अधिक वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए एक वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल। इसमें बताने के लिए पूछा दिया था कि कौन सा एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन पढ़ो शुरुआत में फर्स्ट नंबर का। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which not? See present for your तो वन वेरिएबल का कौन सा पॉलिनोमियल है? ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें 3 वेरिएबल है। कौन कौन? s by x10 plus एक्स भी y वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है। ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो उन्होंने ये पूछा ये है कि इनमें से कौन सा एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में ना पूछा है, ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या लिखोगे? सिंस इन गिवन एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म is whole number, whole number, but this expression contain 3 वेरिएबल। एक बार उसको बंद करके चालू करो ना, फिर बंद करके, हाँ बस। सिंस इन गिवन एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज होल नंबर, बट दिस एक्सप्रेशन कंटेन 3 वेरिएबल s, y and t। A polynomial in one variable, so it is not a polynomial in one variable। while it is a polynomial in 3 variable। So it is not a polynomial in one variable। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि यह 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, लेकिन एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि क्वेश्चन में पूछा ये है
इनमें से कौन है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल? क्वेश्चन लिखा है, सुन लो, पढ़ लो चाहे। उनमें से कौन एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये पूछा है। तो ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल? 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि हर एक वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर। हर एक वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लिखो फर्स्ट नंबर, सेकंड का फर्स्ट इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? Px इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन पॉलिनोमियल Ps इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पहले कौन नंबर? कुछ नहीं है तो माना जाएगा 1। देखो एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर तो दिख रही नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा? 1। इसका दूसरा पार्ट इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? Px इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर पहले कोई नंबर नहीं है, -1, माइनस साइन लगा है, कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा, माइनस। तीसरा क्या है? इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल कौन सा? Px इज इक्वल टू क्या? π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द π/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। अब देखो फोर्थ इन पॉलिनोमियल, Ps इज इक्वल टू क्या लिखा है? √2x - 1 ना। इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0, the coefficient of x square is equal to 0। ये आ गया। तीसरा सवाल देखो, give one example each of a binomial of degree 35 and of the monomial of degree 100, ठीक है। यदि किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म कंटेन है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म कंटेन है उसे बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म कंटेन है उसको ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ लिखे लेते थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर, नोट लिखो, नोट फास्ट। ए पॉलिनोमियल हैविंग only one term is called monomial। For example, जैसे Ps इज इक्वल टू लिख दिए s की पावर 27, Py इज इक्वल टू लिख दिए x क्यूब, Pz इज इक्वल टू लिख दिए z, Pt इज इक्वल टू क्या लिख दिए P स्क्वायर, आर कॉल्ड
आर कॉल्ड मोनोमियल। एक टर्म है, सब में नहीं है, इसमें भी एक टर्म 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 है। आर कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, नोट सेकंड में लिखो, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। नोट सेकंड, ए पॉलिनोमियल हैविंग only two term is called binomial। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू x plus 3x plus एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पी जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 100 प्लस 17। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी की पावर 1000 प्लस 87। दो टर्म होने चाहिए, पावर कुछ भी पावर से मतलब नहीं है। ठीक है, टर्म दो होने चाहिए बस। टर्म क्या होने चाहिए? दो। उसमें प्लस माइनस लगा हो, चाहे यहाँ प्लस लगा दो चाहे यहाँ माइनस लगाओ। प्लस और माइनस के माध्यम से वो टर्म की गिनती की जा सकती है। इसमें दो टर्म है, एक और दो। इंटू लगा होता है एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो एक ही टर्म माना जाता है। प्लस लगा हो अथवा माइनस लगा हो, तब वहाँ गिनती करोगे कि दो टर्म है। जैसे यहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2, इसमें 3 टर्म हो गए। और ऐसे लिखा गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 2, तो एक ही टर्म है। कितने टर्म है यहाँ? एक टर्म, क्योंकि इंटू लगा। यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे, बाइनोमियल। आर कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है ना। अब नोट थर्ड, एक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म। बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाओगे तो 1000 जमा करोगे तब भी लास्ट में 1 लगाओगे। 1 करोड़ जमा करोगे तब भी लास्ट में 1 लगाते हो। पर्ची भरे कभी तो इसमें लिखते हैं जब मात्र लगा देता 1000 1 ठीक है, 1 लाख 1 ठीक है, लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, 1 इसलिए लिख देते हैं कि कहीं कोई और जीरो ना बढ़ा दें। और यहाँ पे 1000 लिखना था, 1000 लिखने के बाद ऐसे खींच देते हैं। खींचेंगे नहीं तो 1000 लिखे रहेंगे तो कोई जीरो ना बढ़ा दिया परे से। अब ये लाइन खींचा है तो कैसे बढ़ाएगा भाई? तो अपॉन एक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कहोगे तो एक टर्म था तब भी 1 लगाए थे, 2 टर्म था तब भी 1 लगाए थे, 3 टर्म था तब भी 1 लगाए। ठीक है, तो वो ऐसे होता है। 1000 जमा करो तब भी 1 लगाओगे, 1 करोड़ जमा करो तब भी 1 लगाओगे। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म, एक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म which called trinomial, TRINOMIAL, trinomial. For example, PS is equal to x square plus 3x plus 7, PY is equal to 2y square plus 7y plus 15, PZ is equal to z cube plus z square plus z, PT is equal to t की पावर 100, t की पावर 90 और t की पावर क्या 80। ये तीन हो गया ट्राइनोमियल। 3 टर्म इसमें सब में आर कॉल्ड
ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखो नोट 4 लिखो। ठीक है, A polynomial is said to be linear polynomial if degree of this यदि किसी polynomial की डिग्री 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर polynomial। देखो एक polynomial whose degree, एक polynomial whose degree is 1, whose degree is 1 is called linear polynomial, linear polynomial। फॉर एग्जाम्पल जैसे टी एस इज इक्वल 3x + 1, टी वाई इज इक्वल टू y - 2, टी जेड इज इक्वल टू z + i, टी टी इज इक्वल टू z - 1। ये सभी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, इसमें सबसे बड़ी पावर 1, इसमें सबसे बड़ी पावर 1, इसमें सबसे बड़ी पावर 1। ये टी लिखोगे, टी माइनस आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट 5 A polynomial whose degree is 2, a quadratic polynomial whose degree is 2, whose degree is 2 is called quadratic polynomial, quadratic polynomial। For example s is equal to क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, dy is equal to y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब देखो क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल whose degree is 3, a polynomial whose degree is 3 is called cubic polynomial, cubic polynomial। For example ds is equal to x cube plus x square plus x plus 4, dy is equal to 3y cube plus 4y square plus 7y plus 18 are called cubic polynomial। ठीक है, और नोट 7 a polynomial whose degree is 4 by quadratic is 4 is called by quadratic polynomial।
और एग्जाम्पल PS इज इक्वल टू s की पावर 4 प्लस s क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 3y y की पावर 4 प्लस y क्यूब प्लस y 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15 आर कार्ड y क्वाड्रेटिक ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हुई डिग्री जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया लिखना पॉइंट, ये पॉलिनोमियल हुई डिग्री, पॉलिनोमियल हुई डिग्री इज जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल जैसे लिखा है ऐसे, PS इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 17, 3z इज इक्वल टू 23, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, आर कॉल्ड तो किसको क्या लिख सकते हो आप, 3s की पावर 0, इसको क्या लिख सकते हो 17y की पावर 0, इसको क्या लिख सकते हो 23z की पावर 0, इसको क्या लिख सकते हो 1 और ये t की पावर 0। इनमें डिग्री क्या है वेरिएबल की, 0 है ना। Yes, sir. आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर 0 वैल्यू 1 होती है कि नहीं। 3 इंटू 1 कर दोगे 3 ना आएगा, 17 इंटू 1 कर दोगे 17 ना आएगा, लेकिन वेरिएबल दिखा दी तो वेरिएबल की पावर 0 है। नोट एक 9 लिख लो, PS इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। PS इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 होती है। अब क्वेश्चन में आते हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ, गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री each of binomial of degree क्या है 35 and of a monomial आप डिग्री 100 डिग्री 100। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखो जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल की एग्जाम्पल लिखो जिसकी डिग्री 100। ठीक है, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो लिख देते हो PS इज इक्वल टू s की पावर 35 प्लस
7 ऐसे कुछ 2 टर्म होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। 2 टर्म है कि नहीं, बाइनोमियल कब कहेंगे, ये 2 टर्म होने चाहिए और सबसे बड़ी पावर क्या हो 35। डिग्री लिखा है 35 और सबसे बड़ी है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो पी वाई बराबर 2y की पावर 35 + 87, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। अब इसके स्थान पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई नहीं कहेगा आंसर शीट में मिलाओगे आप, आंसर में कुछ भी लिखा होगा आप कुछ भी लिख सकते हो। अरे मैं लिखूं सही है ना, y cos 25 + 4x। हाँ 4s ना लिखना, वेरिएबल एक है लिखना। अब फिर क्या लिखोगे, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री, e की पावर 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो पी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2y की पावर 100। ऐसे एक टर्म होनी चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। अब इसे ना बोलना कि यहाँ 2 और y 2 टर्म हो गए, यहाँ प्लस और माइनस लगा हो तो तब इसको 2 टर्म बोलते हैं, इनटू लगा तो एक टर्म बोलेंगे। y की पावर 100 भी लिख सकते हो, r पी x इज इक्वल टू s की पावर 100, ऐसे भी लिख सकते हो। r पी z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 7z की पावर 100, ऐसे। और टी इज इक्वल टू टी की पावर 100। एक टर्म होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए 100। एक टर्म रहेगा तभी तो मोनोमियल कहलाएगा, और डिग्री सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए 100। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। एक साइड में लिखो पॉलिनोमियल, एक साइड में लिखो डिग्री। चौथा नंबर एक साइड में लिखो पॉलिनोमियल, एक साइड में लिखो डिग्री। पॉलिनोमियल क्या, पहला 5x³ है ना, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, 7x। इसकी डिग्री क्या इज इक्वल टू 3। फिर क्या है p 4 - y², डिग्री क्या लिख दोगे इसकी। तीसरा क्या है 5t - √7, 1। तो डिग्री 1, t की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाए माना जाता है। और फिर 3, तो इसको क्या लिख सकते हो 3s की पावर 0। तो क्या लिख दोगे, जो मान लो ps इज इक्वल टू 3 लिखा है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी को क्या लिख सकते हैं ps इज इक्वल टू 3s की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो डिग्री क्या हो गई 0, डिग्री क्या हो गई इसकी 0। लेकिन देखना 5th नंबर क्वेश्चन देखो। 5th नंबर में बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। यहाँ 5 नंबर में लिखो, एक साइड में लिखो पॉलिनोमियल, एक साइड में लिखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और यहाँ पे लिखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस x, क्या होगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इसके इसको बोलेंगे क्या क्वाड्रेटिक।
पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर है क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी पावर तो है यहाँ ना, यहाँ क्या 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। ये फिफ्थ में क्या लिखा है 3t, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर तो सबसे बड़ी पावर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवन एस क्यूब है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं ना। अब देखो 2.2, find the value of the polynomial x minus 4x square plus 3. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन PS इक्वल टू क्या दिया है आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3। Then we have to find, X equals to 0. we have to find the value of and the value of px at s is equal to 0, s is equal to minus 1, x is equal to 0, x is equal to minus 1, s is equal to 2। पॉलिनोमियल की वैल्यू s इक्वल टू 0 पर निकालना है, 1 पर निकालना है और 2 पर निकालना है। तो पहला पार्ट क्या है, पी एस इज इक्वल टू लिख लो क्या 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब s के स्थान पे है 0 रख दो, 5 गुणे 0 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब पी 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 3। अब पी 0 बराबर क्या होगा 3। अब इसी में देखो पी एस इज इक्वल टू फिर से डाल लो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब s के स्थान पे -1 रख दो, तो 5 गुणे -1 4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो p -1 बराबर क्या होगा -5, 4 -1 का स्क्वायर क्या होगा -1 इंटू -1 प्लस 3। तो p -1 तो क्या होगा -5, माइनस मल्टीप्लाई 3 बार तो माइनस में रहेगा प्लस 3। p -1 इज इक्वल टू 5 4 9 -9 प्लस 3। तो p -1 बराबर क्या होगा -6। 9 रुपये कर्जा है, 3 रुपये जेब में है, देने के बाद 6 रुपये कर्ज बचेगा। फिर क्या है तीसरा, पी एस इज इक्वल टू आपके पास दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एस के स्थान पे क्या रखते 2, तो 5 गुणे 2 और 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 गुना 10 4 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 3। P2 इज इक्वल टू क्या होगा 10
4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 3, तो P2 इज इक्वल टू 10 और 3 13 हो गया माइनस 16, तो P2 इज इक्वल टू माइनस 13 रुपये आपके जेब में है, 16 रुपये कर्जा था, देने के बाद 3 रुपये कर्ज बचा। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी लगाना।